एपिसोड की शुरुआत मासामीची यागा से होती है। यागा ने जब पांडा को बनाया था तो हायर अप्स ने उसे अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि यागा ने ऐसा कर्स्ड पपेट बना दिया था जिसकी कर्स्ड एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होती है। आसान शब्दों में कहें तो पांडा बाकी इंसानों की तरह जिंदा था, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे तो यागा पांडा के जैसे बहुत सारे पपेट्स की आर्मी खड़ी कर सकता है। हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उन्हें भी बता दे, पर यागा साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि हायर अप्स इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो वो उनसे कह देता है कि उसने गलती से पांडा को बना दिया और अब ऐसा फिर से नहीं होगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि यागा ने और भी ऑटोमेटिक पपेट्स बनाए हुए थे, पर उसने उन्हें एक जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट यागा से आके पूछता है कि उसका मूड खराब क्यों है, तो यागा बोलता है कि अब मैं कई दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग ठीक रहोगे। इस जंगल को मास्टर टेंगन प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। सभी पपेट्स यागा को अलविदा कहते हैं, और ये भी कि वो उसे मिस करेंगे। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं, जिसे हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडा के लिए यागा उनके पास जरूर आएगा। लेकिन कासुकाबे पांडा को आज़ाद कर देता है और बोलता है कि यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था और मैं उसका बदला चुका रहा हूं। असल में कासुकाबे की एक बहन है, जिसका बेटा ताकेरू अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से उसकी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था, जिसमें उसने ताकेरू की इन्फॉर्मेशन डाली थी, जिससे ये पपेट बिल्कुल ताकेरू की तरह बात कर रहा था। उसे देख कासुकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई थी और उसने उस पपेट को गले लगा लिया था। यागा बोलता है कि वो लोग इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हायर अप्स को पता चल जाएगा। कासुकाबे की बहन इससे मिलने इसी जंगल में आ सकती है। कासुकाबे इसके लिए यागा को शुक्रिया बोलता है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यागा के सामने एक मास्क पहना सॉर्सरर आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो यागा बोलता है कि अपने बेटे पांडा से मिलने। वो सॉर्सरर कहता है कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है। अगर तुम बचना चाहते हो तो बता दो कि ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनाते हैं। यागा बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि गाकुगांजी भी उसे यहाँ मारने आया था। इनमें लड़ाई होती है और ये यागा को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। गाकुगांजी फिर उस दूसरे सॉर्सरर को यहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने की मेथड बताने लगता है कि उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स्ड पपेट के कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल्स को एक कोर में डालना होगा, जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेंगी, और करीब 3 महीने बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। गाकुगांजी पूछता है कि तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो, पहले बताते तो तुम बच सकते थे। यागा बोलता है कि ये कर्ज है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूं। तभी पांडा यहां भागते हुए आता है और देखता है कि उसने आने में देर कर दी, क्योंकि उसका फादर यागा अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागकर यागा के पास जाता है। गाकुगांजी पूछता है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। पांडा कहता है कि मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूं, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि एक पांडा भी रो सकता है। पांडा यागा की मौत पर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं, जिन्हें टेंगन ने बताया कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइट क्लब खोल रखा है, जहां आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और सॉर्सरर आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में घुसने से पहले मेगुमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं, क्योंकि अगर हकारी को पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं तो वो भाग जाएगा। हकारी ने हायर अप से लड़ाई कर ली थी और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी पूछता है कि वो हमारी मदद करेगा भी। मेगुमी बोलता है कि वैसे तो वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन यूटा ने भी बोला है कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो हमें किसी भी कीमत में उसे कलिंग गेम्स में लेकर चलना है। एंट्रेंस पर इन्हें बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये बच्चों के घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मेगुमी बोलता है कि वो फाइट क्लब के लिए आए हैं, तो गार्ड उसे मुक्का मार के डराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं। गार्ड बोलता है कि फाइट क्लब का पहला रूल है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। मेगुमी बोलता है कि मुझे जिस फाइटर ने बताया था मैं उसे मार चुका हूं और अब मैं खुद उस फाइटर की जगह लड़ने आया हूं। तभी उस गार्ड को अपने बॉस का कॉल आता है और वो बोलता है कि बॉस मान गए हैं, लेकिन फाइट में हिस्सा मेगुमी नहीं बल्कि यूजी लेगा। मेगुमी समझ जाता है कि इनका बॉस हकारी है और उसने सीसीटीवी में इन्हें देख लिया होगा। अब यूजी का काम है अंदर सबको इम्प्रेस करके किसी तरह हकारी से मिलना, वहीं मेगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड्स को पीटकर हकारी तक जाना होगा, लेकिन उन्हें हकारी की मदद चाहिए, तो उन्हें हकारी को गुस्सा दिलाने का कोई काम नहीं करना है। अब शाम को यूजी अंदर जाता है। गार्ड उसे बताता है कि फाइट के 2 रूल्स हैं।
पहला कि फाइट करने वाले फाइट छोड़कर भाग नहीं सकते, और दूसरा कि उन्हें कर्स टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते तो उनके लिए मैच बोरिंग हो जाता है। यूजी पूछता है कि उनका बॉस कैसा है, तो गार्ड बोलता है कि तुम खुद उनसे मिलकर देख लेना। यहाँ दो तरह के मैच होते हैं, पहले तो असली और दूसरे स्क्रिप्टेड, जिनकी स्क्रिप्ट बॉस खुद बनाते हैं। और यूजी ने आज अच्छा खेल दिखाया तो बॉस उसे मिलने जरूर बुलाएंगे। यूजी फाइटिंग एरिया में जाता है जहां कई सारे लोग थे, और ये देख यूजी खुश हो जाता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पांडा है। हकारी को हम सीसीटीवी वाले कमरे में देखते हैं, जो किरारा के साथ बैठा हुआ था। किरारा भी जुजुत्सु की 3rd ईयर स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी बोलता है को हरा सकते हैं, लेकिन यूजी और पांडा बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और सबका मनोरंजन कर रहे थे। यूजी पांडा से पूछता है कि उसे हकारी मिला क्या, तो पांडा कहता है कि नहीं। यूजी पांडा को हल्के से पंचेज मार रहा था और पांडा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यूजी अब उसे एक नकली मुक्का मारता है और पांडा दूर जाकर गिरता है और बोलता है कि अरे बहुत जोर से मारा रे, मैं तो हार गया। यूजी की फाइट देख हकारी भी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। गार्ड की शैडो में छुपा मेगुमी भी ये बात सुन लेता है। पांडा और मेगुमी फिर जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है कि हकारी अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाता। ये शायद किरारा की कर्स टेक्निक की वजह से हो रहा होगा। मेगुमी पूछता है कि किरारा तो एक लड़का था ना, तो पांडा कहता है कि हाँ, स्कूल में वो लड़का ही था। खैर, अब सब कुछ यूजी के हाथ में है। पांडा कहता है कि यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन यूजी को ढंग से झूठ बोलना नहीं आता, तो वो पकड़ा ना जाए, इस डर से दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के रूम में जाएगा, ये बाहर के सभी गार्ड्स को सुला देंगे। बस दिक्कत किरारा की टेक्निक है। इधर यूजी और भी मैच जीत जाता है और फिर हकारी उसे अपने रूम में बुलाता है। हकारी यूजी से पूछता है कि क्या तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो। यूजी पूछता है कि काम कौन सा करना है, तो हकारी कहता है कि वो जानने के लिए तुम्हें 20,000 येन देकर एक कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलता है कि ये तो स्कैम है। हकारी कहता है कि बिल्कुल सही कहा, ये काफी जाना माना स्कैम है, जिसमें एक आदमी खुद अमीर होने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें भी अमीर होना है तो मेरा कोर्स खरीद लो। लेकिन काफी मूर्ख लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं। तभी हकारी को किसी का कॉल आने लगता है। हकारी अब यूजी से पूछता है कि कुछ ठंडा पियोगे, तो यूजी बोलता है कि कुछ भी चलेगा, बस दारू नहीं। हकारी बोलता है कि तुम्हें पता है, सातोरू गोजो भी दारू नहीं पीता। अब यूजी कहता है कि ये सातोरू गोजो कौन है, कभी उसके बारे में सुना नहीं, और यहाँ उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो गोजो को न जानता हो। हकारी यूजी से बोलता है कि तुम जुजुत्सु हाई से आए हो ना, और ऐसा कहकर वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है कि उसे किरारा का कॉल आ रहा है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। यूजी उसे बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन हकारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं ठंडा हो गया हूं। में हम मेगुमी को देखते हैं जो एक गार्ड की शैडो में छुपकर अंदर घुस आया था। फिर वो उस गार्ड को सुला देता है। दूसरी तरफ पांडा भी 2 गार्ड्स के सामने एक टायर से खेल रहा होता है। दूसरा गार्ड पहचान जाता है कि ये तो हमारा फाइटर है, ना कि कोई मामूली पांडा। पांडा भी इन दोनों को सुला देता है और इमरजेंसी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, जिन पर कोई सीसीटीवी नहीं लगे थे। ये दोनों फिर छत पर आ जाते हैं जहां हकारी का ऑफिस है, लेकिन तभी किरारा इनके सामने आ जाती है, जिसे देख दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि किरारा हकारी के साथ ही होगी। मेगुमी को देख किरारा सोचती है कि ये तो वही लड़का है जो यूजी के साथ आया था। पांडा ने इसे अंदर घुसा लिया, मतलब ये और यूजी दोनों जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं और हकारी पर खतरा है। वो ये बात बताने के लिए तुरंत हकारी को कॉल करती है। मेगुमी अब अपने डिवाइन डॉग से किरारा पर हमला करता है, लेकिन वो उसके डॉग को वापस उसी पर फेंक देती है। इसके बाद वो ऑफिस रूम की तरफ भागने लगती है। पांडा उसका पीछा करते हुए उसे समझाता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से कुछ पूछने आए हैं। लेकिन किरारा कहती है कि अब उसे पांडा पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दिया है। किरारा की टेक्निक की वजह से पांडा उसके करीब जा ही नहीं पा रहा था। मेगुमी का डिवाइन डॉग किरारा का रास्ता रोक लेता है, लेकिन तभी मेगुमी भी अपने डॉग की तरफ खिंचा चला आता है। मेगुमी को समझ ही नहीं आता कि आखिर किरारा की कर्स टेक्निक है क्या, और हम देखते हैं कि पांडा के पीछे किसी तरह का स्टार बना हुआ था। मेगुमी किरारा से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई के साइड से नहीं है। तुम्हें पता है ना कि टोक्यो में क्या हो रहा है, वहाँ जो बैरियर्स बने हैं वो कलिंग गेम का हिस्सा है और हमें हकारी की मदद चाहिए। पर किरारा सुनने को तैयार नहीं थी। तो मेगुमी पूछता है कि तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों को जुजुत्सु हाई से निकाल दिया गया। पांडा बताता है कि जुजुत्सु हायर अप्स थोड़े कंजर्वेटिव हैं, उन्हें नई तरह की कर्स टेक्निक्स पसंद नहीं है। टाइम के साथ साथ जुजुत्सु नई टेक्नोलॉजी में मिक्स होता जा रहा है और हायर अप्स को ये पसंद नहीं है, जैसे कि हकारी की टेक्निक। किरारा कहती है कि हायर अप्स तो हमेशा से ही दिमाग से पैदल रहे हैं, लेकिन उनका रायता समेटने के लिए गोजो है ना, तो तुम्हें हकारी की जरूरत क्यों है। मेगुमी बोलता है कि गोजो सेंसे को सील कर दिया गया है, पर किरारा को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। मेगुमी सोचता है कि किरारा हकारी के सबसे क्लोज है, इन्हें किरारा को मनाना ही होगा।
मेगुमी अब रैबिट एस्केप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ ढेर सारे रैबिट्स आ जाते हैं। लेकिन मेगुमी देखता है कि उन सब के ऊपर एक्रुक्स लिखा हुआ था और ऑफिस के गेट पर लिखा था गेक्रुक्स। मेगुमी के रैबिट्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। किरारा सोचती है कि वो अपनी कर्स टेक्निक से शिकिगामी को भी मार्क कर सकती है और ये रैबिट्स भी उसके डॉग की तरह मेगुमी से जाकर चिपक जाएंगे और मेगुमी को कुचल देंगे। लेकिन मेगुमी तभी सारे रैबिट्स को गायब कर देता है और फिर पांडा से पूछता है कि उसकी रैबिट टेक्निक कैसी थी। पांडा बोलता है कि एकदम मस्त, बहुत क्यूट रैबिट्स थे, लेकिन मुझसे कम क्यूट। मेगुमी बोलता है कि मेरा मतलब कौन कौन सी जगह वो नहीं जा पा रहे थे। तो पांडा कहता है कि किरारा और ऑफिस रूम। देखते हैं कि पांडा के ऊपर भी ईमाई लिखा हुआ है और मेगुमी को भी अपने ऊपर एक्रुक्स लिखा मिलता है। मेगुमी समझ जाता है कि किरारा की टेक्निक तारामंडल से कनेक्टेड है। वो जरूर साउदर्न क्रॉस नामक तारामंडल का इस्तेमाल कर रही है। जो सुन किरारा चौंक जाती है और मेगुमी को पता लग जाता है कि उसका तुक्का सही है। किरारा को टेंशन हो जाती है कि अगर मेगुमी को पता लग गया कि उसकी टेक्निक कैसे काम करती है तो वो ऑफिस रूम तक पहुंच जाएगा, पर वो उन्हें रोक के रहेगी। मेगुमी अपनी बहन सुमिकी का शुक्रिया करता है क्योंकि बचपन में उसी ने मेगुमी को साउदर्न क्रॉस के बारे में बताया था। ये सबसे छोटा तारामंडल होता है और इसमें 4 स्टार्स होते हैं और ये एक क्रॉस के शेप में होता है। किरारा ने चारों को अलग अलग स्टार के नाम दिए हैं, तो चारों को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पर मेगुमी और पांडा एक दूसरे के करीब जा सकते हैं और किरारा भी ऑफिस डोर के करीब जा सकती है, पर वो दोनों किरारा या डोर के पास नहीं जा सकते। लेकिन किरारा चाहती तो दरवाजे के अंदर भी जा सकती थी, पर वो खुद भी बाहर ही खड़ी है। हो सकता है कि अंदर जाने का कोई फिक्स रास्ता हो। पांडा बोलता है कि शायद उनके बीच कोई 5वां स्टार है और उन्हें पहले उसके पास जाना होगा, फिर ही वो किरारा या डोर तक पहुंच पाएंगे। किरारा को चिंता होती है कि उन्हें उसकी टेक्निक पता न चल जाए, तो वो एक कार के ऊपर ईमाई लिख देती है, जिससे वो कार पांडा से जाकर टकरा जाती है। पांडा उस कार को उठा के दूर फेंक देता है, तो वो कार वापस से उसके मुंह पर आकर लगती है। मेगुमी सोचता है कि किसी चीज पर स्टार लिखने के लिए किरारा को उसे छूना पड़ता होगा, लेकिन उसने मेगुमी को तो कभी छुआ ही नहीं। पर उसने मेगुमी के डिवाइन डॉग को छुआ था, यानी वो इंसान नहीं बल्कि सीधा कर्स्ड एनर्जी को मार्क कर सकती है। कार और डोर जैसी चीज़ों को मार्क करने के लिए पहले उनमें कोई कर्स्ड एनर्जी डाली गई होगी। वो कर्स्ड एनर्जी वाली दूसरी चीज़ें देखने लगता है और उसे एक पार्किंग स्पॉट दिख जाता है जिस पर मिमोसा लिखा हुआ था, यानी कि वही 5वां स्टार है। दोस्तों, किरारा की टेक्निक का नाम है लव रॉन्डेवू, जिसमें वो साउदर्न क्रॉस तारामंडल का इस्तेमाल करती है। वो अपने टारगेट्स को 5 अलग अलग स्टार दे देती है। अगर वो 2 चीज़ों को सेम स्टार देती है तो वो आपस में चिपक जाएंगे, जैसे मेगुमी के शिकिगामी उससे चिपक रहे हैं। अब एक स्टार दूसरे स्टार के पास तभी जा सकता है जब वो एक फिक्स्ड रास्ते पर चले, यानी मेगुमी को पहले मिमोसा को छूना होगा, तब जाकर वो किरारा और ऑफिस के डोर तक पहुंच पाएगा। मेगुमी अब अपना एक रैबिट पांडा को देता है और पांडा उस रैबिट को पार्किंग स्टॉप की तरफ फेंकता है, यानी कि मेगुमी ने अब मिमोसा को छू लिया है। किरारा अब मेगुमी की तरफ भी कार फेंकने लगती है, लेकिन तभी किरारा के पीछे से डिवाइन डॉग आकर उसे पकड़ लेता है। किरारा को याद आता है कि मेगुमी ने तो अपने डिवाइन डॉग को गायब किया ही नहीं था। मेगुमी बोलता है कि ये एक तुक्का था, लेकिन वो अब समझ गया है कि जिसके पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी होती है उसी की तरफ बाकी चीजें खींची चली आती हैं। पहले मेगुमी डॉग की तरफ खिंचा चला गया था, लेकिन इस बार उसने अपनी कर्स्ड एनर्जी को बढ़ाकर डॉग को अपनी तरफ बुला लिया। मेगुमी का दिमाग देख किरारा उससे इंप्रेस हो जाती है। मेगुमी अब उसे छोड़ देता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज हमारी बात सुन लो। किरारा अब मान जाती है, पर तभी यूजी ऑफिस का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आकर गिरता है। उसे हकारी ने बाहर फेंका था। वो उसे एक और मुक्का मारता है और ये देख हैरान हो जाता है कि यूजी तो बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा और बोलता है कि तुम पागल हो क्या। यूजी मन में सोचता है कि उसे हकारी को खुद पर यकीन दिलाना ही होगा, इसीलिए वो ना तो पीछे हटेगा और ना ही पलटवार करेगा। ये देख हकारी उसकी बात सुनने को तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि यूजी को अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। किरारा चिल्ला के बोलता है कि इन लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए, पहले उनकी बात सुन लो। हकारी यूजी को एक और मुक्का मारता है, लेकिन यूजी वापस से उठ खड़ा होता है। हकारी पूछता है कि तुम्हें मुझसे ही क्यों मदद चाहिए, तो यूजी बोलता है कि मेरे सीनियर्स ने बताया है कि तुम स्ट्रांग हो। हकारी बोलता है कि मतलब तुम अपने साथ मेरी भी जान जोखिम में डालना चाहते हो? तुम मुझे अपनी गर्मी दिखाओ, तब जाकर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। प्रिंसिपल यागा ने इस साल कैसे लल्लुओं को भर्ती किया है? यूजी बोलता है कि मेरे अंदर कोई गर्मी नहीं है, मैं तो बस मशीन के अंदर लगा एक छोटा सा गियर यानी कॉग हूं, वो मशीन जिसका इस्तेमाल सॉर्सरर करते हैं कर्सेस को मारने में। हकारी कहता है कि तुम तो बोरिंग हो और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। हकारी कहता है कि दर्द हुआ ना? गोजो सेंसे ने बोला था कि मेरी कर्स्ड एनर्जी बाकियों से थोड़ी ज्यादा कड़क है। वो पांडा और मेगुमी से बोलता है कि यूजी को लेकर यहां से दफा हो जाओ और वापस मत आना, लेकिन तभी यूजी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जो देख हकारी को यकीन नहीं होता। यूजी बोलता है कि मैं बस एक कॉग हूं, लेकिन मशीन चलाने के लिए कॉग का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है।
मैं तब तक तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। वो अब हकारी से पूछता है कि उसका रोल क्या है। हकारी मन में सोचता है कि तो ये है कॉग की गर्मी। वो उसे फिर से पंच मारने लगता है तो किरारा उसे रोकते हुए बोलती है कि तुम थक गए हो ना। हकारी अब रुक जाता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों से डील करने को तैयार हूं। किरारा बताती है कि वो भले ही हायर अप से नफरत करते हो, लेकिन हकारी को सबसे ज्यादा गर्मी जुजुत्सु हाई में रहकर लोगों की मदद करने से ही मिलती थी। तभी यहां पर एक शिकिगामी आ जाता है। ये कोगाने हैं जो कि कलिंग गेम के बारे में बताने आया है। ये कहता है कि कलिंग गेम में एक नया रूल जोड़ा गया है। रूल नंबर 9, कोई भी प्लेयर किसी दूसरे प्लेयर की सारी जानकारी देख सकता है, उसके नाम, पॉइंट्स, उन्होंने कितने नए रूल जोड़े हैं और वो कौन सी कॉलोनी के बैरियर में है। हम देखते हैं कि ये नया रूल काशिमो नाम के प्लेयर ने जोड़ा था, जिसने ऑलरेडी इतने कर्सेस को मार दिया था कि उसके 200 पॉइंट्स हो गए थे, लेकिन उसे सब लोग बहुत कमजोर लग रहे थे। 400 साल पहले के लोग ज्यादा स्ट्रांग थे जिनसे वो लड़ा करता था। काशिमो अब सीधा सुकुना से लड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके एक नया रूल बनाता है कि सभी प्लेयर्स एक दूसरे की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।